देखो विद्यार्थियों, अब हम प्रमेय 10.5 हल करने जा रहे हैं। प्रमेय इस प्रकार है। एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे एक ही आधार एस आर है, उसमें दो समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस व पी क्यू आर एस, दो समांतर चतुर्भुज बना है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस व दूसरा समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना है। इस प्रकार बना है, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, हमें सिद्ध करना है। तो इसी को दिया है, एक ही आधार एस आर और समांतर रेखा ए क्यू। एक ही आधार है एस आर व ए क्यू, ए व क्यू व एस आर के बीच दो समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस व पी क्यू आर एस है। अब हमें सिद्ध करना है इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पे उपपत्ति लिख देते हैं, उपपत्ति। अब इन दोनों का क्षेत्रफल ए बी आर एस व पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुज को बराबर सिद्ध कर देते हैं। तो देखो, उपपत्ति त्रिभुज ए पी एस व त्रिभुज ए पी एस व यहाँ पे ए पी एस बराबर आर बी क्यू में ए पी एस व त्रिभुज बी क्यू आर में देखो क्या क्या बराबर है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। ये देखो, ये दो समांतर चतुर्भुज बना है, तो ये समांतर रेखा ये समांतर होगा, तो इस एंगल के बराबर ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ऐसे समांतर बना है तो ऐसे गया है, तो ये संगत कोण बराबर होता है। वैसे ही इस समांतर रेखा के बराबर ये समांतर है, तो इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि ऐसे बन रहा है, ये उसका पुल ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो इसके बराबर ये होगा। ये और ये समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की रेखाएं समांतर होता है, तो उसके संगत कोण बराबर होंगे। दो बराबर हो गया, और तीसरा इसमें सर्वांगसम होने के लिए तीन अवयव बराबर होना चाहिए, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ए एस बराबर बी आर, ये इसके बराबर ये हो सकता है, होगा, या इसके बराबर ये होगा। तो कोई भी त्रिभुज को सर्वांगसम बताने के लिए तीन अवयव बराबर होना चाहिए। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब इसी को लिख देंगे, एंगल। इस प्रकार कोण एस ए पी इसके बराबर आर बी क्यू, इस एंगल के बराबर इस एंगल को लिख दिए एस ए पी आर बी क्यू, क्योंकि ये समांतर से बना संगत कोण ए एस बराबर बी क्यू, ये समांतर भुजाओं की सम्मुख भुजाएं। और ए एस पी ए पी एस इस एंगल के बराबर ये एंगल, तो ए पी एस बराबर एंगल बी क्यू आर, पी एस समांतर क्यू आर से बना संगत कोण बराबर होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ए पी एस सर्वांगसम, बी क्यू आर भुजा ये कोण, भुजा कोण सर्वांगसम। अब इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। अब दोनों पक्षों में इस चतुर्भुज को जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में पी एस आर बी को जोड़ देते हैं, और जो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है, इसलिए ये इसका क्षेत्रफल बराबर होगा
ये क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज APS बराबर क्षेत्रफल होगा त्रिभुज BQR, क्योंकि जो त्रिभुज सर्वांगसम है उसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। अब दोनों पक्षों में PBRS को जोड़ देते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज APS प्लस क्षेत्रफल ये त्रिभुज चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, PBRS बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BQR। इधर जितना जोड़े हैं उधर क्षेत्रफल चतुर्भुज BPBRS इसको जोड़ देते हैं। देखो इस त्रिभुज में इतना को जोड़ोगे, इस त्रिभुज में इतने को जोड़ोगे ये, तो ये क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल, ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा, ABRS। और इसी प्रकार क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ये क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज PQRS बन जाएगा। इस प्रकार इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं।